अलावा कुछ और भी नियम है जिसमें अन्य प्रकार के सजा याफ्ता बंदियों को भी छोड़ने के लिए समय समय पर वन टाइम डिसीजन, एक बार का निर्णय लिया जाता है, जो सामान्यतः 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर अर्थात महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर सरकार लेती है। इस बारे में अक्सर भारत सरकार से भी राज्य सरकार को परामर्श यानी एडवाइजरी लेटर प्राप्त होता है। राज्य सरकार उसके आलोक में बंदियों को छोड़ने के लिए। नमस्कार, देख रहे बिहार इन शॉर्ट्स, मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि पूर्व सांसद आनंद मोहन की आज रिहाई होगी और अब ऐसे में आनंद मोहन की रिहाई को लेकर जो सियासत है वो काफ़ी ज़्यादा तेज है। और देखिए, अब आनंद मोहन की रिहाई को लेकर विपक्ष के तरफ से आवाज़ भी उठने लगे थे। और देखिए, अब इन तमाम चीज़ों को लेकर जो बिहार सरकार के मुख्य सचिव हैं अमीर सुबहानी, वो क्या कुछ कर रहे हैं आप देखिए इस वीडियो में। के अलावा कुछ और भी नियम है जिसमें अन्य प्रकार के सजा याफ्ता बंदियों को भी छोड़ने के लिए समय समय पर वन टाइम डिसीजन, एक बार का निर्णय लिया जाता है, जो सामान्यतः 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर अर्थात महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर सरकार लेती है। इस बारे में अक्सर भारत सरकार से भी राज्य सरकार को परामर्श यानी एडवाइजरी लेटर प्राप्त होता है। राज्य सरकार उसके आलोक में बंदियों को छोड़ने के लिए शर्तें तय करती है और उनको भी छोड़ा जाता है। अब तक 104 ऐसे बंदियों को विशेष अवसर पर, जो 3 अवसर मैंने आपको बताए, उन अवसर पर कारामुक्त किया गया है, सज़ा में छूट दे करके कारामुक्त किया गया है। और एक बार और ये काम होना है, जिसका आदेश संकल्प संख्या 2644 दिनांक 10 अप्रैल 2023 से के माध्यम से गृह विभाग ने निर्गत किया है। और उसके अंतर्गत बंदियों की पहचान की जा रही है कि एक बारगी उपाय के तहत 10 वर्ष तक की सज़ा पाए हुए, ये आजीवन कारावास नहीं है, 10 वर्ष या उससे कम की सज़ा पाए हुए बंदी जो प्रथम बार अपराध कारित किए हों, इसके पहले दूसरा कोई अपराध नहीं किया हों, और जिन्होंने कारावास की अवधि के दौरान लगातार अच्छा आचरण बनाए रखा है, उनको प्राप्त सज़ा की अवधि की आधी सज़ा पूरी कर ली तो उसको समय पूर्व छोड़ने के लिए सरकार निर्णय लेगी। ये पहचान, ये प्रक्रिया चल रही है। ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं, जो मैंने 2 तरह की प्रक्रिया आपको बताई, परिहार परिषद, जो राज्य दंडादेश परिहार परिषद है, उसके द्वारा जो आजीवन कारावास वाले बंदियों को छोड़ा जाता है, और अन्य अवसरों पर अन्य प्रकार के बंदियों को, ये सब चलता रहता है, सामान्य प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को विभिन्न न्यायालयों ने अपहोल्ड किया है, स्वीकृत किया है, और ये एक अच्छी परिपाटी है जिसको राज्य सरकार फॉलो करती है। तो उसके आलोक में अभी जो आदेश निर्गत हुआ है और जो उसमें ये सारे नियम फॉलो किए गए हैं, उसमें किसी के लिए कोई अवधि के बारे में या नियम के बारे में या डीएम और एसपी या ट्रायल जज की रिपोर्ट लेने के बारे में कोई भी किसी के साथ छूट नहीं दी गई है। जिसके बारे में अनुशंसाएं आई, ज़िले के एसपी ने किया, जिसके बारे में डिस्ट्रिक्ट जज या जो ट्रायल जज थे उन्होंने अनुशंसा भेजी कि हाँ छोड़ सकते हैं। एसपी की रिपोर्ट आई, प्रोबेशन ऑफिसर की आई, फिर ये कमेटी बैठी, तब हुआ है। और किसी को इसमें कोई उन मामलों में जो शर्तें हैं बुनियादी, छूट नहीं दी गई है। एक बंदी जो राजनीतिक बंदी हैं, श्री आनंद मोहन का नाम आ रहा है, मीडिया में भी आ रहा है, उनका भी केस अलग कुछ नहीं था। वो उनको भी जो है, उनकी तो 14 वर्ष नहीं, 15 वर्ष 9 माह 25 दिन की वास्तविक अवधि पूरी हो चुकी है। 14 वर्ष के बदले 15 वर्ष 9 माह 25 दिन, और परिहार सहित अगर जोड़ें तो 22 वर्ष 13 दिन की सज़ा पूरी हुई है। और बाकी बंदियों की भी इसी तरह 14 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष से अधिक पूरी हुई है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है प्रशासनिक, और पहले से चली आ रही है, और इसमें किसी तरह का कुछ
नियम के पालन में कोई कमी नहीं की गई है। यही बातें आपको बतानी थी और आपने इसको धैर्य के साथ सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। तो अभी आपने देखा जो बिहार सरकार के मुख्य सचिव हैं, उन्होंने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर साफ साफ कहा है कि उनको किसी प्रकार की विशेष छूट नहीं दी गई है। जो उनका तय समय था, जितना उनको सज़ा काटना था, उसके मुताबिक उन्होंने सज़ा काटा है, उसके बाद ही उनको रिहा किया गया है। कोई उनको विशेष छूट नहीं दी गई है। और भी क्या कुछ कह रहे थे आमिर सुबहानी, अपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।